नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं प्रिया कुमारी जी, जो लालगंज बिहार की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर ये प्रश्न किया है कि क्या उनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन का योग है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह सिंह लगन की कुंडली बनती है, जैसा कि चार्ट आपके सामने है। लगन में चंद्रमा है, तीसरे भाव में गुरु हैं, चौथे भाव में राहु है, सप्तम भाव में शनि मंगल बुध हैं, अष्टम भाव में सूर्य शुक्र हैं और तथा दसम भाव में केतु हैं। इस प्रकार ये कुंडली आपके सामने है। देखिए, सिंह लगन की कुंडली है और लग्नेश जो हैं अष्टम में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। शुक्र वहाँ उच्च के हैं, जो कि तृतीय भाव के और दसम भाव के स्वामी हैं, और सूर्य और शुक्र के साथ ये बैठकर शुक्रादित्य योग यहाँ बनाते हैं। लगन में चंद्रमा जो बैठे हुए हैं और चंद्रमा से अगले भाव में और चंद्रमा से पहले भाव में, मतलब चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, चंद्रमा अकेले हैं। यह ज्योतिष में अच्छा योग नहीं माना जाता है, केंद्रम योग माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि अगर चंद्रमा के आगे पीछे घर में कोई ग्रह ना हो तो ऐसे लोगों को अपने जीवन के अंतिम दिनों में धन अभाव देखने को मिलता है। उनका समस्त पैसा खर्च हो चुका होता है या कष्ट में होता है। लेकिन कुंडली में और भी बहुत अच्छे योग हैं। हालांकि चंद्रमा को शनि भी देख रहे हैं, लगन को शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं। देखिए, दसम भाव और लग्नेश दोनों अष्टम में हैं, तो अगर दशमेश अष्टम में हो तो क्या संभावनाएं होती हैं कैरियर की, कि अप डाउन्स होते हैं इन लोगों के कैरियर में, और ऐसे लोगों को ऐसी नौकरियां करनी पड़ती हैं जहां सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। जैसे कि ऐसे लोग सीबीआई में जा सकते हैं, सीआईडी में जा सकते हैं, बीमा कंपनी में जा सकते हैं, और शुभ फल मिलता है। फिल्म जगत में भी ऐसे लोग जा सकते हैं। तो और ऐसे लोग जो भी करते हैं, व्यापार की स्थिति इनकी कुंडली में नहीं होती। शुक्र और सूर्य का जो यहाँ अष्टम में बैठे हुए हैं, ये यहाँ पर शुक्रादित्य योग बनाते हैं। सुफलदायी होता है, बुद्धिमान होते हैं, धनवान होते हैं, सुख सुविधा मिलती है, जायदाद मिलती है, और ऐसे लोग अपने शौक के संबंधित नौकरी करते हैं। विरासत में भी जायदाद मिलती है, संपत्ति मिलती है। ऐसे लोग कि जिस किसी को जो भी सलाह देंगे, अगर वो आदमी इनकी सलाह मांग के कार्य करेगा तो उसे सफलता मिलती है। ऐसे लोग सुंदर और गुणी होते हैं, और कभी कभी चमत्कारिक परिणाम इनके जीवन में देखने को मिलते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है, बचत भी करते हैं। 30 के बाद इनके जीवन में कैरियर में सफलता मिलनी शुरू होती है। रिश्तों में धोखा भी मिल जाता है, संभावना होती है, और ये कभी कभी गलत कार्यों की ओर धन कमाने के लिए भी अग्रसर हो जाते हैं। और सरकारी नौकरी अगर ऐसे लोग करें तो उन्हें सीएनजी है, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट है, ऐसे में कार्य मिलता है, और पत्नी से भी इन लोगों को लाभ होता है। चंद्रमा लगन में बैठकर आपको भावुक बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। मंगल शनि बुध की दृष्टि से आपको मानसिक चिंता मिलती है, मानसिक कष्ट होता है, स्वास्थ्य कष्ट होता है, कफ की बीमारी की संभावना होती है, कम नींद आने की स्थिति होती है, और आप ऐसे लोग स्वाभिमानी होते हैं। देखिए, गुरु तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, ये अच्छा योग है। छोटा भाई होने का योग होता है ऐसे लोगों के यहाँ, और तीर्थ यात्राएं बहुत करते हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। शिक्षा अच्छी होती है, सरकार या संस्था से मान सम्मान प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की रेगुलर इनकम होती है। इसका मतलब ये लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की संभावना है, या जो भी नौकरी होगी वो उससे रेगुलर आपको इनकम होगी। और शुक्र गुरु का स्थान परिवर्तन है कि गुरु शुक्र के घर में गुरु हैं, गुरु के घर में शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा योग बैठता है। राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं और वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। राहु की ये वृश्चिक राशि उनकी पसंदीदा राशि होती है। इसमें वो बहुत अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, कैरियर में सफलता देते हैं,
और प्रशासनिक लोगों से सहयोग मिलता है। ऐसे लोगों का मातृभूमि से दूर, जो उनका घर जन्म स्थान है उससे दूर जाकर इन्हें रहना पड़ता है, घूमना फिरना पसंद होता है। इन लोगों के वाहन में अक्सर या उनके टायरों में अक्सर खराबी आती रहती है। समृद्धि और उत्साह, धन, उच्च शिक्षा, इन्हें सब मिलता है, लेकिन फिर भी इन्हें राहु के लिए शिव की आराधना से लाभ होगा। मंगल शनि, सप्तम में मंगल, बुध और शनि है, तो मंगल शनि का अगर योग हम देखें तो विवाह में देरी होगी, मांगलिक प्रभाव बनता है, षडाष्टक योग बनता है, सुंदर व आकर्षक पति मिलता है आपको। सब कार्य आपके अचानक होते हैं, अचानक विवाह, अचानक नौकरी, अचानक प्रमोशन, अचानक स्थान परिवर्तन, ये सब चीज़ें सब ऑल ऑफ ए सडन मिलती है, जिस समय अप्रत्याशित रूप से मिलती है। शनि की क्रूर दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है और सुखेश पर है, तो इसमें ग्रह सुख में विलंब करते हैं। वे राहु के साथ हैं, तो राहु से दृष्टि दोष भी बन रहा है और विवाह के सुखों में भी थोड़ा सा परेशानी पैदा करते हैं। जो इसे दृष्टि दोष के हिसाब से, शनि और राहु का दृष्टि दोष के हिसाब से प्रसाद योग बनता है। मंगल बुध जो इसमें बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, इसकी युक्ति से ये भी देरी से विवाह कराता है, कलह रखता है, राजनीतिक में क्षेत्र में दखल देता है, पब्लिकेशन का काम हो सकता है। शनि के कारण पति और पत्नी के बीच में जो है थोड़ा सा कभी कभी मनमुटाव हो सकता है और आर्थिक कष्ट भी कभी कभी उठाना पड़ सकता है। 36 साल के बाद, इस ग्रह के हिसाब से 36 साल के बाद कैरियर में दिक्कतों में कमी आती है। केतु आपके 10वें भाव में हैं, कैरियर में सफलता देते हैं, प्रसिद्धि देते हैं, लोकप्रियता मिलती है और पैरों में कष्ट मिलता है, सुंदर जीवन साथी मिलता है आपको। तो इस तरह आपके ग्रहों की स्थिति है। इस प्रकार पूरे ग्रहों की स्थिति विश्लेषण करने पर ऐसा लगता है कि आपको सिविल सर्विसेज जैसी ही कोई दूसरी नौकरी मिलने की संभावना है, जॉब मिलने की संभावना है, जिसमें सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है और वो पॉलिटिक्स हो सकती है, पेट्रोलियम हो सकता है, सीएनजी हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकता है, पब्लिकेशन हो सकता है, टीचिंग हो सकती है, सरकारी वकील हो सकती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है। इस तरह से आपको कोई भी इस तरह की सर्विस मिलने के काफ़ी संभावना है। तो आप तैयारी करिए, हम तो ईश्वर से ही प्रार्थना करेंगे आप सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हों, लेकिन सिविल सर्विसेज जैसी ही किसी अन्य नौकरी को मिलने की आपकी संभावना है। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी बर्थ डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, निःशुल्क सेवा है, लेकिन उत्तर के लिए आपको धैर्य से अपने नंबर का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और मैं कोशिश करने के बावजूद भी एक ही कुंडली का जवाब दे पाता हूँ। धन्यवाद।